नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चेनाब ब्रिज का उद्घाटन किया। ये ब्रिज USBRL परियोजना का हिस्सा है और इसके शुरू होने से कश्मीर पहली बार रेल मार्ग से देश के बाकी हिस्सों से जुड़ेगा। ये परियोजना जम्मू कश्मीर के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में 46,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर अब भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गया है। पीएम मोदी ने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेलवे नेटवर्क हकीकत बन गया है। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में चेनाब ब्रिज का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान पर निशाना साधा और कहा कि पाकिस्तान मानवता और गरीबों की रोजी रोटी का विरोधी है। उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी की तारीफ की और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। उन्होंने बताया कि ये प्रोजेक्ट की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी ने ही की थी और अब जाकर ये पूरा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकरीद को लेकर पुलिस को निर्देश दिए। सीएम ने कहा है कि कुर्बानी पूर्व निर्धारित स्थलों पर ही हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर रोक सख्ती से लागू की जाए। कुर्बानी के बाद अस्पष्ट निस्तारण की सुनियोजित व्यवस्था रहे और नमाज भी परंपरागत स्थलों पर ही की जाए। दिल्ली सरकार ने बकरीद पर कुर्बानी को लेकर एडवाइजरी जारी की है। गौवंश, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर रोक लगाई गई है। कुर्बानी सिर्फ निर्धारित जगहों पर ही होगी और सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी देना मना है। केरल सरकार ने बकरीद की छुट्टी की तारीख बदलने का फैसला किया है, जिससे मुस्लिम संगठनों ने सांप्रदायिक एजेंडा चलाने का आरोप लगाया है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सरकार पर फासीवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। विवाद बढ़ने के बाद सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया और पहले की तारीख को ही मान्य रखा है। बरेली में अमर ज्योति चिटफंड कंपनी के 2 भाई ठगी के आरोप में फरार हो गए हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है और बरेली में लगातार छापेमारी कर रही है। चिटफंड कंपनी के एजेंट भी भूमिगत हो गए हैं। आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। मीठी नदी सफाई परियोजना में कथित अनियमितता के मामले में ईडी ने अभिनेता डीनू मोरिया के घर पर छापा मारा है। इस मामले में मुंबई पुलिस ने उनसे पहले पूछताछ की थी। ईडी ने मुंबई और केरल में 15 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की है। आरोप है कि इस फर्जी बाड़े से नगर निगम को 65 करोड़ 54 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आप नेता सत्येंद्र जैन क्लासरूम घोटाले मामले में पूछताछ के लिए एसीबी दफ्तर पहुंचे। जैन ने कहा कि पिछली आप सरकार ने शिक्षा में सुधार किया, जबकि भाजपा केवल राजनीति कर रही है। उन्होंने भाजपा पर मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। जैन का कहना है कि वे जांच में सहयोग जरूर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की याचिका को मंजूरी देते हुए नीट पीजी 2025 परीक्षा की नई तारीख घोषित की है। अब ये परीक्षा 3 अगस्त 2025 को आयोजित की जाएगी। पहले ये परीक्षा 15 जून को होनी थी, लेकिन एक पाली में परीक्षा आयोजित करने के लिए अतिरिक्त तैयारियों की आवश्यकता के कारण तारीख को बदला गया। अयोध्या में राम मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार की प्रतिमाओं के लिए सूरत के व्यापारी मुकेश पटेल ने आभूषण दान किए हैं। हैदराबाद के एक राम भक्त ने 14 किलोग्राम चांदी के निर्मित धनुष बाण भी सौंपे। इन आभूषणों में हीरे, चांदी, सोना और रूबी का उपयोग किया गया है। ये आभूषण विशेष विमान से अयोध्या लाए गए। देश में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। लगातार दूसरे दिन 7 कोविड से संबंधित मौतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से 3 महाराष्ट्र और 2 दिल्ली में हुई हैं। देश में कुल सक्रिय कोविड मामले 4,866 तक पहुंच गए हैं। दिल्ली में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 562 हो गई है। गोवा में 3 लोगों से 5.75 किलोग्राम वेल की उल्टी जब्त की गई है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 10 करोड़ रुपए तक है। भारत में इसका व्यापार प्रतिबंधित है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने देश के पहले हिंदू स्कूल के निर्माण के लिए 73 करोड़ का अनुदान देने की घोषणा की है। ओकविल में बनने वाला सनातन स्कूल 2027 तक अपना पहला बैच शुरू करेगा। इस स्कूल में किंडरगार्टन से 12वीं तक की परीक्षाएं होंगी और 1000 से अधिक छात्रों को शिक्षित करने की योजना है। जापान की कंपनी आईस्पेस का चंद्रमा पर उतरने का दूसरा प्रयास विफल हो गया है। लैंडर रेसिलियंस चंद्रमा की कक्षा में उतरने की प्रक्रिया के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कंपनी के सीईओ ने कहा है कि दूसरी बार है ये जब वे उतरने में असमर्थ रहे हैं। अब कंपनी इस विफलता के कारण की जांच कर रही है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद टेस्ला के शेयरों में 14.26% की गिरावट आई है। ट्रंप ने एलन मस्क की कंपनियों के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की धमकी दी थी। इससे टेस्ला का मार्केट कैप $152 बिलियन से घटकर 916 बिलियन हो गया है। ये गिरावट टेस्ला के लिए एक बड़ा झटका है। फिल्म हाउसफुल 2 की एक्ट्रेस शाहनाज पदमसी ने अपने बचपन के दोस्त आशीष कनकिया से शादी कर ली है। दोनों ने एक निजी समारोह में शादी की। शाहजान और आशीष ने नवंबर 2024 में सगाई की थी। दोनों का वेडिंग रिसेप्शन शनिवार को हो सकता है। इंग्लैंड और भारत के बीच 20 जून से शुरू हो रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी कर दिया गया है। इससे पहले ये सीरीज पटौती ट्रॉफी के नाम से जानी जाती थी, जिसे इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने रिटायर करने का फैसला किया था। इस सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी शुभमन गिल करेंगे और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह सिर्फ 3 मैच खेलेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के लेग स्पिनर पीयूष चावला ने पेशेवर क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट लिखकर इसका ऐलान किया है। पीयूष चावला 2007 टी20 विश्व कप और 2011 वनडे विश्व कप का भी हिस्सा रह चुके हैं। फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।